हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि फुल मून का आपके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, आपके पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा और थर्ड पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो तीनों की ही एनर्जीज चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे आपकी, ये सबसे पहले चेक करते हैं आपके पर्सन की, फिर चेक करते हैं आपकी, फिर चेक करते हैं थर्ड पार्टी की। ठीक है जी, चलिए। करेक्टिव एनर्जीज एंड डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। सेम एनर्जी है, आई थिंक दिन में भी यही एनर्जी थी। चैरियट का कार्ड है बॉटम से। ठीक है, तो आपके पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेने की एनर्जी में है, कोई ना कोई। और फर्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस का। माय गॉड, हाई प्रिस्टेस, डेविल एंड स्टार, उसके बाद है टेम्परेंस, फिर है मैजिशियन एंड फिर है चैरियट हमारे पास। ठीक है, तो ये हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। ओके, ये एनर्जीज हैं उनकी। और क्या कहूँ मैं अब, क्योंकि यहाँ पे जो एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो, मैं आप लोगों को नेगेटिव नहीं करना चाहती हूँ कि आप लोग नेगेटिव सोचो, बट यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब ये कोई ऐसा एक्शन ले लें एकदम से जहाँ पे कि इन्हें फील हो रहा है, लेकिन इनका कोई लॉस हो सकता है बड़े वाला। ठीक है, एकदम से, क्योंकि डेविल की एनर्जी साथ में है, पर ये एक्शन ले सकते हैं। और उस एक्शन लेने के कारण क्या है इनके ऊपर, मतलब जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि मान लीजिए कि इनकी लाइफ में कोई भी पर्सन थर्ड पार्टी, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप जिसके बारे में सोचो वही थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन, कोई स्टाफ, कोई भी जिसके खिलाफ ही कोई एक्शन ले, कोई मतलब कोई कदम उठाएं सख्त, और वो जवाब में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी सेंड करें या कुछ ऐसी नेगेटिव हरकत कर दे। ठीक है, क्योंकि डेविल में सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंड ऑलरेडी फुल मून की एनर्जी है आज, तो ऐसे वाली एनर्जी है। ठीक है, डेविल का कार्ड है यहाँ पे। थोड़ा सा इनके ऊपर कुछ एडिक्शंस, कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज, एग्रेशन, ये सब थोड़ा सा हैवी रह सकता है। स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है सोचेंगे। देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये हड़बड़ी में कोई मतलब ऐसे एकदम से कोई, या फिर गुस्से में आके कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिससे कि सामने वाला कोई एक्शन ले। बाकी हम चेक भी करेंगे। और उसके बाद हमारे पास टेम्परेंस है, बैलेंस की एनर्जी है, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैजिशियन, इस वक्त ये जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत हद तक जो है मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो भी चीज़ें ये पावरफुल तरीके से सोचते हैं वो वैसे भी होती हैं। शायद हो सकता है कि एक अच्छे मैनिफेस्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस एनर्जी में, फुल मून की एनर्जी में, जो भी चीज़ें ज़्यादा सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं। चैरियट एक्शन का कार्ड होता है, आपको पता है। अब मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर न्यू मून के इफेक्ट की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर न्यू मून का जो भी इफेक्ट है उन एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाई प्रिस्टेस क्यों है प्रभु? राइट, तो जो भी ईश्वर ने बुलवाया है वो बिल्कुल सही बुलवाया है। हो सकता है कि किसी की ट्रांसफ़र कराने की कोशिश कर रही हूँ, किसी की कोई एनर्जी शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है,
यहाँ पे फाइनेंशियली कोई बड़ा शिफ्ट आ सकता है किसी के थ्रू, फाइनेंशियली कोई लॉस हो सकता है। ये जिस तरफ भी विक्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, हो सकता है कि किसी न किसी को इनके कारण कुछ नुकसान हुआ, तो ये वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। अपने आप को इन्होंने बैलेंस करने के लिए किसी के साथ अगर कुछ भी, देखो सबके साथ रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ऐसा है कि अपने खुद की एनर्जीज़ को इन्होंने कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने, अगर चाहे वो इमोशनल हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हैं, चाहे आप ही के साथ क्यों ना किया हो, तो यहाँ पे इनको वो चीज़ें वापस मिल रही हैं किसी ना किसी के थ्रू। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कोई ऐसा पर्सन है जो पूरी तरह से इस वक्त इनसे, मतलब एक तरह समझ लो कि दुश्मनी लेके बैठा हुआ है। ठीक है, शिफ्ट। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेविल क्यों आया है। डेविल के लिए, डेविल, माय गॉड। डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे सिचुएशन में बहुत बुरी तरह स्ट्रक हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। सिचुएशन में बहुत बुरी तरह स्ट्रक हैं। हो सकता है कि खुद की कुछ एडिक्शन है, मान लीजिए होता है ना कि कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना या किसी गेम में लगाना या फिर सट्टा खेलना, गैम्बलिंग से रिलेटेड कुछ भी, या फिर कोई भी और एडिक्शन है, ड्रिंक, कहीं पे पैसा देना, या मान लीजिए इन्होंने कहीं पे पैसा फंसा दिए, कहीं ना कहीं ऐसी किसी सिचुएशन में ये फंस चुके हैं जहाँ से इनको निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये फाइनेंशियली स्ट्रक हो सकते हैं, इमोशनली स्ट्रक हो सकते हैं, लेकिन डेविल की एनर्जीज इनके सराउंडिंग हैं। ओके, इन्हें ऐसा भी लगता है कि मान लीजिए किसी रिश्ते में नहीं भी रहना चाहते हैं, फिर भी रह रहे हैं, क्योंकि उधर भी जो एक नेगेटिव एनर्जी, समझ लो कि एक खिंचाव है इनको। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी में है, कुछ चीज़ें करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन नेगेटिविटीज़ इनका साथ छोड़ नहीं रही हैं। डेथ का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में जो है ख़त्म भी हो रही हैं, और ये सिचुएशंस में बंधे हुए हैं, तो आपको दिख ही रहा है ना। ठीक है जी, स्टार, स्टार की एनर्जी, हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो भाई यहाँ पे आपके पर्सन अपनी मैरिड लाइफ में, और ये स्पेशली उनके लिए एनर्जी है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रोमांटिक होगी। ठीक है, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी जिन लोगों के बीच में है, आपके पर्सन, देखिए ईगो क्लैशेस ये हो तो रहे हैं, आपके साथ भी हो रहे होंगे, थर्ड पार्टी के साथ भी हो रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये अपनी मैरिज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इनके मल्टीपल रिलेशनशिप हैं तो भी ठीक है, क्योंकि इनको खुद को लगता है कि कहीं ना कहीं इनके ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। ठीक है, ये आप फिर दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आप में और थर्ड पार्टी में, या फिर ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो रोमांटिक हैं या हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे या फिर एक की तरफ बढ़ेंगे और एक से लड़ाई झगड़ा चलेगा। ठीक है, ठीक है प्रभु। टेम्परेंस, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली में कहीं पे देखिए, फैमिली सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं होते, फैमिली पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली में एक जो इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अगर ये सिंगल हैं तो पेरेंट्स के साथ जहाँ पे भी इनके कारण कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वहाँ पे ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जगलिंग सिचुएशन में है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्लोली जो है ये बढ़ रहे हैं, और जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में इनको लगता है कि जो एग्रेशन का कारण इनकी लाइफ में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मनमोजी से थोड़े लापरवाही सी दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ों को बैलेंस करने की अब कोशिश कर रहे हैं, अगर इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी की है तो।
थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मैजिशियन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की पर्सन के लिए, मैजिशियन क्यों आया है प्रभु जी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथ। तो डियर यहाँ पे स्मार्टली कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं, इनके मन में चल रहा है कि ठीक है इस तरीके से किसी के ऊपर कंट्रोल करेंगे, इस तरीके से लाइफ में चलेंगे, मैं किसी से हार नहीं मान सकता हूँ या नहीं मान सकती हूँ। कुछ ना कुछ जो भी इनके दिमाग में पक रहा है, चाहे प्रोफेशन को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके, ये सब चीज़ें कर्मा कहीं ना कहीं जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं ये उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और वहीं से इनको कर्मा और ज़्यादा मिलेगा। चाहे ये फाइनेंशियली कोई लॉस खाएं या फिर कुछ भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो इनको आगे जाके दर्द देगा। द चैरियट, सबसे पहली बात 9 ऑफ कप्स एंड देन है 4 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ये इनडिसीजन की एनर्जी, जिस भी इनडिसीजन की एनर्जी में थे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, तो ये एक तरफा फैसला लेने के लिए टोटली तैयार हैं, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ने की बात जाके मुंह पे बोल दें और तब जाके इनको कुछ ना कुछ ऐसा बैक मिले, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज का। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत सोच विचार रहे हैं, बहुत इन्होंने खुद को अकेला किया है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं, ठीक है, तो अभी कुछ एक्शन लेने वाले हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, ब्राइट बनाना चाहते हैं, कोई कार्मिक साइकिल इनका ख़त्म हो रहा है। चलिए अब आपकी एनर्जीज चेक करें क्या है। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा, स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। वेरी गुड, 2 कार्ड्स और। डेविल आता रुक गया। 1 मोर, थैंक यू सो मच। वर्ल्ड बॉटम से देखो, ये कार्ड उन लोगों के लिए है आज जो किसी कार्मिक रिश्ते में फंसे हुए हों या किसी कार्मिक सिचुएशन में हों, लेकिन वो उस कार्मिक सिचुएशन को किसी ना किसी कारण से नहीं छोड़ पा रहे, चाहे इमोशनली अटैच हैं इसलिए नहीं छोड़ पा रहे, एक कोई ना कोई चीज़ उनको कंट्रोल कर रही है, या फिर उनका खुद के होता ना कि खुद का दिल ही नहीं वो हो रहा है, बस में नहीं है, ठीक है, सॉरी ये बात में था। एम्परर, डेथ एंड मून, ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं, एक तो या तो कर्मा ख़त्म होने वाला है, पावर में आ रहे हैं, बट 60-70% लोगों की एनर्जी ये है कि यहाँ पे आप लोग खुद समझ जाएंगे। देखिए, अगर आपको पता है कि आपको फील होता है कि नहीं एक असमंजस है आपके अंदर, ठीक है, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं जो है ये ज़बरदस्ती अगर उसमें हो, ज़बरदस्ती खुद को कंट्रोल कर रहे हो इमोशनली ना, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा अपने रिश्ते को कि क्या है, ठीक है। अगर सामने वाला अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है ना, ऐसा कुछ भी वायलेंट नेचर है, कुछ भी ऐसा है, लेकिन आप फिर भी वो कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो फिर झेलना पड़ेगा, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, आप जो है ना, आप लोगों में से कुछ लोगों की एक हीलिंग में तरक्की हुई है, ठीक है, आप थोड़ा सा आगे बढ़े हैं लाइफ में, आप यहाँ पे थोड़ा सा
एक ईगो एक अलग चीज़ होती है और सेल्फ एक रिस्पेक्ट, एक प्राउड फील करना वो अलग है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट में आते हो नज़र, एक प्राउड में नज़र। आप खुद ब खुद ही सोचने लगे कि यार मैंने नहीं सोचा था कि इस चीज़ से भी उभर जाएंगे, या मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। ठीक है, वेरी मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत। डेथ, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ चीज़ें आपकी टोटली ख़त्म होंगी लाइफ में, आप चाहें ना चाहें। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले खुद ही समझ जाएं, खुद से एक्शन लेंगे तो तकलीफ़ नहीं होगी। मून की एनर्जी है, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अप डाउन, एक ट्रिगर आपकी लाइफ में चल रहा है, ट्रिगर मिल रहा है आपको। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है, कर्मा को शो करता है। मैं देखती हूँ कि क्या आता है इसके लिए। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। फुल मून पे मेरे वेयर्स के ऊपर इफेक्ट वाली एनर्जीज क्लेरिफाई कीजिए। थैंक यू। स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु जी, स्ट्रेंथ क्यों आया ईश्वर, मेरे वेयर्स के लिए स्ट्रेंथ क्यों आया। ओके, आगे ना वही एनर्जी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है कि आपके पर्सन जो हैं वो एक डबल, मतलब एक डबल माइंड में है। ठीक है, आपको कभी कभी खुद में ही लगता है कि ये रिश्ता चलेगा, ये सिर्फ कुछ दिनों की उम्मीद है और फिर सब खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना, आप खुद ही उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको अंदर से पता है कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या कोई ऐसा, मतलब अगर मान लीजिए फैमिली भी थर्ड पार्टी होती है तो आपको ये भी लगता है कि नहीं यार वो सुनेगा सामने वाला उसी इंसान की, फिर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हैं आप। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, लेकिन किसके लिए। ठीक है, द एम्परर क्यों है प्रभु। बॉटम से है डेथ का कार्ड। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। डियर, बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आप लोग मूव ऑन की एनर्जी में कुछ चीज़ों को टोटली ख़त्म करके, ठीक है, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, कि अब आप किस चीज़ से कुछ थक गए हो, लेकिन अब आप उस चीज़ों में रहना नहीं चाहते, या किसी घर में नहीं रहना चाह रहे हो, आपको जहाँ पे भी गुड वाइब्स नहीं मिल रही हैं, लेकिन अभी तक आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे थे, किसी भी रिश्ते में, किसी घर में, किसी भी वर्क प्लेस पे चल रहे थे बस। ठीक है, अब आप नहीं रहना चाहते, वो चीज़ें ख़त्म करना चाहते हो, और आपके अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी है। ये वाले लोग अलग हैं और ये वाले लोग अलग हैं। आप इन दोनों में से कौन से वाले हैं ज़रूर बताइएगा ईमानदारी से। ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा, अगर आप इस एनर्जी में आ चुके हैं तो आपका पास्ट लाइफ कर्मा ख़त्म हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो सकती है डियर। ठीक है, या फिर आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेथ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। फुल मून में डेथ का कार्ड क्यों है। ओके, देखो डियर, ये पता नहीं इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्लोली आप चीज़ों को ख़त्म करके अपने लिए धीरे धीरे स्टैंड ले रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए स्पेशली। ठीक है, जो भी ऑन ऑफ की सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, आप उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को भी ख़त्म कर रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ओके ना, ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत अच्छी एनर्जी आ रही। आज प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे मैं कल रीड करूँ आपके कमेंट्स, क्योंकि अभी तो बहुत लेट नाइट हो गया। द मून, ओके, देखिए ये पॉसिबल है कि आप जिस तरफ बढ़ना चाहते हो रिश्तों में, या फिर जिस भी विक्ट्री, जो भी डिज़ायर है आपकी, जिस तरफ आप बढ़ना चाहते हो, जॉब में, कहीं पे भी, वहाँ पे आप सिचुएशंस में स्टक फील करते हो। ठीक है,
सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग चल नहीं रही हैं, वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो नहीं रही हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं आप इमोशनली एक पेन में हो, ठीक है, इमोशनल पेन दिख रहा है यहाँ पे। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, King of Cups, Queen of Swords and 8 of Cups। हाँ, आप आगे तो बढ़ रहे हो लाइफ में, लेकिन एक थोड़ा सा पेनफुल, थोड़ा तो नहीं बोल सकते, बहुत पेनफुल सिचुएशन से होके भी, लेकिन अभी आप अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ चल रहे हैं। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि किसी कार्मिक कर्मा, देखो थर्ड पार्टी भी हो, ज़रूरी नहीं कि आपका पर्सन कार्मिक ही हो, लेकिन ये जो एक आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है ना, बड़ा मेजर चेंज जो आ रहा है आपकी लाइफ में, ये इसलिए आ रहा है, या तो सामने वाले को अक्ल आएगी, सबक मिलेगा, ठीक है, बट यहाँ पे आप किसी न किसी कर्मा से रिलीज़ हो रहे हैं। या तो थर्ड पार्टी छूटेगी आपके पर्सन से, अगर आपके पर्सन कार्मिक है तो वो छूटेंगे। आप मूव ऑन की एनर्जी में टोटली आ चुके हो। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन जी रहा है, मर रहा है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि बस अब ठीक है, बहुत बर्दाश्त कर लिया, वो नहीं। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ क्लीन माई कार्ड्स, थैंक यू। प्लीज़ क्लीन माई कार्ड्स, थैंक यू। प्लीज़ क्लीन माई कार्ड्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है प्रभु, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है। लास्ट, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है, क्या बताना चाहते हो। थैंक यू, स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट। अब एक कार्ड भी नहीं दे रहे प्रभु। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है। हर्मिट, फूल, मैजिशियन, टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर्मिट, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रही हो। अगर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रही है तो यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। और भी कुछ हो सकता है कि कुछ ब्लाइंडली कुछ फैसले ले रही हो, या फिर कुछ और चीज़ों में लापरवाही कर रही हो, ठीक है, या फिर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइफ में क्या हो रहा है। कार्ड से ज़्यादा क्लेरिफाई होगा। मैजिशियन, थर्ड पार्टी भी ओवर थिंकिंग करती है, और उस ओवर थिंकिंग में अच्छा बुरा बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद मैनिफेस्ट कर रही है। मैजिशियन से नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टावर का। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में भी चल रही है, ये थर्ड पार्टी की लाइफ में भी चल रही है। तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि इन दोनों का ही कोई हो सकता है कि कोई मतलब चीज़ें ख़त्म हो रही हों, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा साइकिल ख़त्म हो रहा है इनका भी। हर्मिट, इन्हें ईश्वर के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, या कुछ ना कुछ जो भी इनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं। मैंने आपको बहुत बार समझाया, ईश्वर या तो प्यार समझाते हैं या तो फिर मार के समझाते हैं। ये आप पे भी लागू होता है, ये सब पे लागू होता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द फूल, आपको भी अगर मान लीजिए किसी कार्मिक रिश्ते में आपको बार बार हिंट मिलेंगे, जब नहीं आप मान लीजिए आप उस कार्मिक रिश्ते को नहीं छोड़ते, तो फिर प्रभु आपको पेन देना शुरू करेंगे। कैसे? इमोशनल पेन देंगे। थर्ड पार्टी के साथ दिखेंगे, थर्ड पार्टी के साथ कुछ सुनने को मिलेगा, फिर थर्ड पार्टी फिर कुछ और मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ पेन ही पेन मिलता है, ताकि आप अंत में आके उस चीज़ को छोड़ दो। थर्ड पार्टी की फुल मून एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। फूल क्यों आया ईश्वर मेरे प्रभु? थैंक
यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड द मून। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी ये जो बेवकूफ़ी कर रही है ना ब्लाइंडली, ये किसी ऐसी चीज़ पे ऑलरेडी किया है, ब्लाइंड ट्रस्ट किया है। मान लीजिए किसी को अपना पार्टनर समझाओ बिजनेस में, जॉब में, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, या फिर किसी और चीज़ के लिए, वहाँ पे किसी न किसी एनर्जी में, ऐसी एनर्जी में स्टक हो गई हैं जहाँ फंस गई है थर्ड पार्टी। हैंग्ड है बहुत बुरी तरह से। ठीक है, मून की एनर्जी में भी है, सैड एनर्जी में है। मैजिशियन क्यों आया है प्रभु थर्ड पार्टी के लिए? मैजिशियन क्यों आया है? ये नहीं मानेगी भाई। ओके, द सन, 4 ऑफ सोर्ड्स, फूल, डेविल, 7 ऑफ कप्स। एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे कि थर्ड पार्टी के पास ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, वो किसी भी तरीके से अपना कहीं से भी काम निकलवा सकती है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ थर्ड पार्टीज ऐसी भी हो सकती हैं जिनको थोड़ा सा सोशली किसी चीज़ का डर है, ये कुछ ऐसा हुआ है सोशली, कोई बदनामी हुई हो या फिर कोई चीज़ सामने आ गई हो जिसके कारण कि ये खुद को परेशान, मतलब खुद को इसने अकेला कर रखा है। लापरवाही की एनर्जी में कुछ थर्ड पार्टी को बिल्कुल पता नहीं चलता, किसी की तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्शन में है, या नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही हैं थर्ड पार्टी की। जो जैसे काम करता है ना उसके साथ भी वैसी चीज़ें होने लगती हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। टावर क्यों आया है? टावर क्यों आया है प्रभु जी? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि किसी की लाइफ में न्यू एंट्री हुई है थर्ड पार्टी की, या किसी ऐसे पर्सन की लाइफ में न्यू एंट्री हुई है जहाँ किसी की न्यू एंट्री के कारण लाइफ में यहाँ पे इको क्लैशेस हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। स्लीपलेस नाइट्स, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत परेशानी, और बाय मिस्टेक ये और ज़्यादा उन चीज़ों को मैनिफेस्ट किए जा रही है थर्ड पार्टी। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। अपना एक फ्रूटफुल फ्यूचर थर्ड पार्टी चाहती है, सक्सेस चाहती है, लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, जिसके कारण कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, जो डिज़ायर्स है ना वो कहीं ना कहीं वो जो ड्रीम्स है ना वो धरे के धरे रह सकते हैं। चाहती ज़रूर थर्ड पार्टी सक्सेस के लिए। भी मुझे किसी का कमेंट याद आ गया, बोलूँगी थोड़ी देर में। ठीक है, द हर्मिट। द हर्मिट, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए, या तो थर्ड पार्टी को ये ट्रिगर दिया जा रहा सबसे ज़्यादा कि किसी इंसान को अगर एक अच्छा रिश्ता चल रहा था उसमें आके प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं थर्ड पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं प्रभु इस चीज़ के लिए थर्ड पार्टी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कितना समझती है वो तो थर्ड पार्टी पे ही डिपेंड करता है, लेकिन ज़रूर समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज अगर उसने किसी के रिलेशनशिप को ठीक खराब करने के लिए की है वो भी समझा रहे हैं। मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो सकती हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में भी, ये भी बता रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ ठीक करके वो अपनी लाइफ को ठीक कर सकती है, उसकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो सकती है, इस चीज़ के बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है, किसी ने मुझे कमेंट किया था
क्या बहुत बोलती हूँ, क्या करूँ डियर, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है ना, मुझे बोलना ही पड़ेगा। कार्ड्स को तो क्लेरिफाई करने के लिए बोलना पड़ेगा ना। और ये भी नहीं बोल सकते ना कि हर एक इंसान, जब इंसान परेशान होता है ना तो माइंड इमोशनली पेन ऐसा होता है कि माइंड वर्क नहीं करता, तो जो चीज़ सामने पड़ी है ना वो भी नहीं दिखती है, ठीक है। तो हो सकता है ना कि अगर मैं बोलूँगी कि ये पड़ी है देख लो तो दिख जाएगी, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा किसी चीज़ को प्यार से भी बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि उसको आपने इसी वे में बोलना है कि किसी को भी बुरा तो मुझे भी लग सकता है ना, इंसान हो, भगवान थोड़े ना। आप ही के लिए बोलती हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। नॉट द राइट टाइम एंड लुक फॉर अ साइन। डियर, आपको बहुत क्लियर आंसर मिला है, ये सही वक्त नहीं है सही साइन का, ठीक है। इंतज़ार कीजिए, लुक फॉर अ साइन, ठीक है। आपको कोई ना कोई इशारा मिलेगा लाइफ में किसी चीज़ को लेके। कल देख लूँगी मैं, दिन में देख लूँगी कि फुल मून पे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए क्या इफ़ेक्ट रह सकता है इनके ऊपर, क्या सोच रहेंगे आपके बारे में। स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर एंड बेस्ट ऑफ योगीज। दोनों कार्ड एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि इन्हीं से, प्रभु से ही हर चीज़ का स्पार्क है, ठीक है। यही एक्चुअली एक मतलब यही जैसे एक बीज बोया जाता है ना, उसी के साथ एक पेड़ फल देता है, सब कुछ। अगर वो बीज ना हो तो कुछ नहीं है। तो सेम यही है जिससे सब कुछ मतलब रोशन है, यही सब कुछ बुझा सकते हैं। बेस्ट ऑफ योगीज, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको मुझ पे फेथ है और आप एक योगी की तरह, योगी मतलब ये नहीं कि अपना घर परिवार छोड़ देना है, मीन्स श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से अगर आप मुझ पे फेथ करते हैं तो यस, मैं आपके लिए सब एक कर देता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं प्रभु आपके लिए, ये कहा जा रहा है। यूनिकॉर्न से भी देख लेते हैं क्या आता है। थैंक यू। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय फ्रीडम, ठीक है। अपने दिल को जो है वो खुशियों के लिए और प्यार के लिए खोल के रखिए, और लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। यूनिकॉर्न्स को, एंजल्स को, ईश्वर को आपको फ्री करने दीजिए। और आर्कएंजल माइकल को आप दिल से याद कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप एकदम से फंस जाए ना तो आर्कएंजल माइकल को दिल से याद कीजिए, ज़रूर आपको मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए।